मानसी सेवा प्रत्यक्ष सेवा से ज्यादा श्रेष्ठ है। एक बार की बात है, एक मंदिर के गुसाई जी ने उद्घोषणा की, क्या गांव के जितने लोग हैं प्रत्येक दिन एक एक व्यक्ति का नंबर आएगा और वो व्यक्ति अपने घर से प्रसादी बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सारे गांव के घर जो थे उन सबको पर्चियां दे दी गई कि हाँ भाई इस तारीख को तुम्हारे घर से आएगा, इस तारीख को तुम्हारे घर से आएगा। नियम बता दिए, इतना शुद्धता से बनाना, ऐसे बनाना, ये सामग्री बनाना। सब लोगों को अपना सौभाग्य लगने लगा कि भाई मंदिर की प्रसादी हमारे घर से बन के जाएगी। उन्हीं घरों में एक परिवार था जो बिल्कुल दीनहीन था। उनके पास ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। एक बार यदि प्रसाद पा लेते थे घर के लोग तो 3 दिन तक भोजन नहीं बनता था। अब उनके यहां मंदिर से प्रस्ताव आया कि भाई आपको अपने घर से भोजन बना के इस तारीख को भेजना है, और भोजन भी थोड़ा मोड़ा नहीं बनेगा, इतना बनेगा कि वो प्रसाद लगने के बाद पूरे गांव में बटेगा। अब वो घर के लोग बेचारे प्रसन्न हो कि दुखी हो? क्यों प्रसन्न? तो इसलिए हो रहे थे कि ठाकुर जी ने हमको चुना सेवा के लिए, पर दुखी इसलिए हो रहे थे कि हमारे पास सामग्री नहीं है, बनाएं क्या। रात्रि का समय तो रोते रोते गुसाई जी के पास गए और जाकर के कहा, हमारा सौभाग्य कि हमारे परिवार को चुना गया, पर हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, हम कैसे बनाएंगे। लेना हम किसी से चाहते नहीं, हम ये भी नहीं चाहते कि हम किसी से मांग करके बनाए। हमें यह है कि हमारे घर का ही भाव सिद्ध होकर के मंदिर में जाए, लेकिन कैसे, इतनी सामग्री नहीं है हमारे पास। तो गुसाई जी बोले, एक भाव बताऊं, अगर विश्वास से करो तो बताऊं। उन्होंने कहा, आप बताइए। बोले, सामग्री बनानी तो सारी आती है ना? बोले, हाँ। सामग्री नहीं है ना घर पर? बोले, हाँ सामग्री नहीं। तो एक काम करना, मानसी भाव से सब क्रिया करना, नेत्र बंद करके बैठ जाना, सामने चूल्हा पर बर्तन रख देना और बिल्कुल प्रत्यक्ष विश्वास के साथ ये मानना, अब हमने घी उठा करके इसमें डाल दिया, अब घी में हमने राई डाल दी, अब इसमें हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी, छोंक लगा दिया, अब इसमें चावल डाल दिए, चावल बन गए, आहा कितनी अच्छी सुगंधी आ रही है, केसर पधरा दी, अब चलो चावल बन गए, अब खीर बना